चलो भाई क्लास 11th लिखना एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओए 12th वाले अपना अपना निकालो यार। 11th वाले देखो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डीए लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में भाई, समझ आना। देखो इधर से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है भाई हर साल, ठीक है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर खोल लेना भाई, 5 के 10 साल के खोल लेना, हर साल आया होगा, ठीक है भाई। डायमेंशन एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन है, बोलते रहना भाई। तो मानना पहली एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू, लिखो भाई साथ साथ लिखते रहना, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है भाई। इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है मेरे पास, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, ठीक है। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन लिख लो भाई सीधे, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है। और थर्ड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कर दो सिर्फ, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ एनी रिलेशन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन कौन सी है मेरे पास, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास, ठीक है, यूज़ करके जो हम फार्मूला बनाते हैं ना, उसको डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ये 3 एप्लीकेशन है, एग्जाम में आती हैं भाई, ठीक है। आज पहली वाली करेंगे अभी डिस्कस पहले, ठीक है, पहली वाली एप्लीकेशन करेंगे। ये नोट कर लो भाई 3 जल्दी से, ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो भाई अब फिर से एक बार लिख लो, कन्वर्जन ऑफ, पहली एप्लीकेशन लिख लो भाई, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में जो है, ठीक है, जो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है भाई, लिख लो भाई। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा भाई एग्जाम में, लिख लो कन्वर्ट, ठीक है, ऐसे आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। सीधे सीधे मैं बोलूं तो आपको बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इस तरह से। समझ आई भाई, क्या क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, बात समझ आई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने देखना है, ये मेरे पास न्यूटन किसका यूनिट होता है, डाइन किसका यूनिट होता है। आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है मेरे पास न्यूटन, न्यूटन से छोटा यूनिट होता है डाइन। जैसे मीटर से छोटा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो न्यूटन होता है किसका यूनिट होता है, फोर्स का। तो फोर्स की डायमेंशन लिखो, देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स मेरे पास क्या होती है बताना भाई, mL/t-2, ये होती है मेरे पास फोर्स की डायमेंशन। जिसको नहीं पता है इधर देख लो भाई, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की डायमेंशन होती है m, एक्सेलरेशन की क्या होती है L/t⁻²। ये मेरे पास फोर्स की डायमेंशन आ गई, mL/t⁻²। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आपको पता है किसी भी डायमेंशन फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं, m⁴ L⁴b t⁻c। इन दोनों को कंपेयर करो, m की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, L की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और t की पावर -2 दिया। बताना आप m की पावर a है, m की पावर 1 है, तो a किसके इक्वल आ गया, बैठे, ठीक है। तो a मेरे पास आ गया 1 के इक्वल। तो वरना आप बताओ L की पावर b है, L की पावर 1 है, b किसके इक्वल आ गया। यास्मीन आप बताओ t की पावर c है, t की पावर -2 है, c किसके इक्वल आ गया। a b c मैंने निकाल दी भाई, इधर तो पता चल गया। आप निकालो 12th वाले भाई, निकालो अक्षय, आप निकालो कुछ। ये ले क्वेश्चन, ये पकड़ ले किताब है। सॉल्व पेपर किसका है, मैथ्स का किसका है, इस साल का है पिछले साल का है, किससे लिया है, कहाँ से लाया है, देखा
सर मेरा था 13 न्यू लिया ना तूने? में बड़ा होता सर अंदर सर साहिल का था। वर्मा का शायद। ये निकाल भाई, निकाल सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मैंने ए बी सी निकाल दिया, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला लर्न करना है भाई, ठीक है। लिखो भाई एक फार्मूला, सारी वैल्यूज वहाँ पुट करनी है। 12th वाले चुप रहना भाई। अब देखो मेरे पास n2 का फार्मूला क्या होता है, n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a। लिख लो भाई साथ साथ में फार्मूला, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b। 12th वाले बैठ जाओ भाई, चुपचाप बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई। T1 अपॉन, ये पहले भी तुमने मुझे ये टॉपिक पढ़ाने नहीं दिया था, याद है नहीं? ठीक है भाई। अब देखो इधर यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई, देखो n2 और n1 क्या है, ये मुझे 1 न्यूटन को डायन में चेंज करना है ना। तो ये जो मेरे पास 1 है, ये n1 है, और 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे, 10⁵ होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, जितना भी होंगे वो अभी देखेंगे, वो मेरे पास n2 होगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं MKS सिस्टम, यहाँ पे मैं लिखूंगा CGS सिस्टम। देखो MKS सिस्टम क्या होता है, जिसमें लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। CGS सिस्टम क्या होता है, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अच्छा MKS सिस्टम में सबसे पहले मैं लिखूंगा, या ऐसे लिखो आप, सबसे पहले M1 लिख लो भाई इस तरह से, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा लिख लो भाई, मास का यूनिट क्या होगा kg। उसके बाद L1 लेंथ का यूनिट क्या होगा, और T1 इसका यूनिट क्या होगा सेकंड। CGS में M2 जो इसमें मास होगा उसका यूनिट क्या होगा ग्राम, हाँ जी ग्राम ही होगा इसका यूनिट, ठीक है। उसके बाद समझ आई, लेंथ का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होगा, पता चल गया भाई? कोई डाउट है तो बोलो, पता चल गया? अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है भाई, ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, इस इक्वेशन में भाई, ठीक है। ये इक्वेशन दिख रही है, इसको ए लेट कर लो। ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, कहाँ पे पुट करनी है भाई, ए इक्वेशन में। लिखो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इधर तक जल्दी से नोट कर लो भाई। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। निकालना यार क्वेश्चन, निकालना भाई मेरे, क्या हो रहा है तुझे? नहीं निकल रहा है तो मैं इधर हूँ ना, निकालना, करना स्टार्ट कर। कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ तक गया तुम? शुरू में रुक गया, निकाल। अभी नहीं रुकेगा, निकाल। निकाल। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। देखो अब ये सारी वैल्यूज मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ए में पुट कर दो भाई। सारी वैल्यूज मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ए में। अब देखो n2 मैंने एज इट इज रखा। अच्छा यहाँ पे n1 भी लिख लेना भाई। n1 मेरे पास कितना था, देखो 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है ना। मैंने आपको बताया था n1 मेरे पास क्या 1, n1 क्या मेरे पास 1 है, ठीक। तो n1 की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। m1 मेरे पास किसके इक्वल है, kg के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे kg। अच्छा m2 किसके इक्वल है, m2 किसके इक्वल है, ग्राम के, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्राम। समझ आई? ABC आपने निकाला था, चलो वो बाद में लिखते हैं। L1 किसके इक्वल है, मीटर के, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे मीटर। L2 किसके इक्वल है, सेंटीमीटर के। T1 किसके इक्वल है, सेकंड के। T2 किसके इक्वल है, सेकंड के। ABC क्या निकाला था बताना, -2, ठीक है, यही था ना। 1 1 A कितना था 1 था, B भी 1 था ना, C कितना था, बस अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। n2 = 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। हाँ ग्राम एज इट इज़ और पावर में 1 एज इट इज़। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेकंड से सेकंड कट गया, 1⁻⁻² आ गया। ग्राम से ग्राम कट गया तो मेरे पास आ गया 1000, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मेरे पास क्या आ गया 100। 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 नहीं होता है। ये मेरे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 0 आ गए, ठीक है। तो 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ, n2 आ गया। तो आ गया भाई मेरे पास 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं,
तो आ गया मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आप लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन। तो ये थी भाई मेरी पहली एप्लीकेशन। चल गई पता कि नहीं बताओ? चल गया पता कि नहीं? चल गया पता? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बोलो। है बताओ भाई, कोई डाउट है तो। मेरे को बाइक देखना पड़ा। क्या बाइक मेरे को दिया अपना फोन है। दक्षु नोट्स निकालना पहले पार्ट के तेरे पास। चलो भाई अब देखो आगे। अब देखो फर्स्ट एक्स जो मेरे पास एप्लीकेशन थी ना, इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या बनता है? एक बनता है 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करो। एक क्वेश्चन मेरे पास बनता है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, जूल से छोटा यूनिट क्या होता है? अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी, उसकी डायमेंशन लिखना। बाकी सेम प्रोसीजर है भाई, N1 ले लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपको ऐसे भी पूछ सकता है भाई, जैसे न्यूटन को डाइन में चेंज करने के लिए बोला ना, तो डाइन को न्यूटन में चेंज करने के लिए बोलेगा कि एक, ठीक है, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये डाइन और अर्ग वाले बनते हैं। अब लिखो सेकंड एप्लीकेशन लिखो। कौन सी थी सेकंड एप्लीकेशन? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ, ठीक है, किसी भी, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास अगर फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, करेक्टनेस उनकी चेक करनी है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास है। हमारे पास जो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसी को चेक कर लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। लिखो क्वेश्चन, एप्लीकेशन आपने डाल दी ना सेकंड। अब लिखो क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस s। लिखो भाई, चेक द करेक्टनेस ऑफ v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस as। मुझे भाई इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है। v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस as। ठीक है, v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस as। क्या हुआ अक्षर? नहीं आ रहा क्लियर? सर आपने ये तार खींची थोड़ी थोड़ी। चल कोई बात नहीं। चल भाई दक्षु अब नहीं पकड़ना तू। लिख लिया भाई, v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल्स टू ट्वाइस as। इसकी करेक्टनेस मुझे चेक करनी है, मतलब मुझे चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। वो कैसे होगी? अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाए। अब देखो सबसे पहले v की डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ, बताना मुझे, डायमेंशन ऑफ v स्केयर निकालो भाई। सबसे पहले देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? lt माइनस 1, और मेरे पास स्केयर है तो मैंने स्केयर एज इट इज लगा दिया। और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, m0 l स्केयर t⁻⁻²। इधर तक पता चला भाई सबको कि नहीं? नोट कर लो भाई जल्दी से, नोट कर लो भाई जल्दी से। मैंने v स्केयर की डायमेंशन लिख ली भाई, ये आ गई। अब मैं u स्केयर की हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन, हर एक टर्म की डायमेंशन लिखूंगा, v स्केयर की, u स्केयर की और ट्वाइस s की। जल्दी से करो भाई। तो अब मैं क्या करूँगा, u स्केयर की डायमेंशन देखो, v मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल, तो है तो वेलोसिटी है ना, तो चलो लिख लो एक बार, डायमेंशन ऑफ u स्केयर। ये मेरे पास क्या आएगी? बोलना यास्मीन, जो v की डायमेंशन है वही u की होगी, तो सीधे लिख लो भाई, m0 l स्केयर t⁻²। चला पता कि नहीं? बताओ भाई। सानिया पता चल रहा है? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? lt-1। तो वेलोसिटी का स्केयर है, तो l का भी स्केयर कर दो, t का भी स्केयर कर दो, t की जो पावर है। ठीक है,
अब मुझे किसकी डायमेंशन बतानी है, ट्वाइस ए एस की। लिखो अब डायमेंशन ऑफ ट्वाइस ए एस। बताओ भाई ट्वाइस ए एस की डायमेंशन क्या होगी। देखो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, और एस मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल। कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती भाई, ठीक है। एल इंटू एल, एल स्केयर टी रेज टू माइनस टू, और डायमेंशन हमेशा कैसे लिखते हैं हम, एम एल टी की फॉर्म में। तो एम ज़ीरो एल स्केयर टी माइनस टू। तो मैंने हर एक टर्म की वी स्केयर की, यू स्केयर की और ट्वाइस एस की डायमेंशन लिख ली। इधर तक भाई किसी को डाउट है पूछो, नोट कर लो, आगे देखो फिर। ये स्माइल तुम्हारी 11th के फिजिक्स के एग्जाम के बाद भी रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी अभी ध्यान दोगी तो, ठीक है। सही बात है, मुश्किल है। नहीं तो स्माइलें चेंज हो जाती हैं, ऐसे इंडिविजुअली टारगेट नहीं करना है। हाँ सही बात। फिर पता क्या गुस्सा आता है, फिर बोलते हैं यार आता मुझे ज़्यादा था लेकिन उसने दूसरे ने रटा मार के पास कर ली, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखना भाई, स्माइल तुम्हारी ये रहनी चाहिए पेपर के बाद भी। अच्छा अब आगे देखो, अब मुझे कुछ नहीं करना। देखो अब ये इक्वेशन एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। इधर देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इधर देखो, इधर ओ भाई 12th वाले इनको पढ़ने दो। देखो वी स्केयर की डायमेंशन लिख लो भाई, वी स्केयर के नीचे क्या आई थी मेरे पास, बोलो। हाँ वी स्केयर की, वी स्केयर की डायमेंशन ये है ना, एम ज़ीरो हाँ टी माइनस टू। ये मैंने देखो वी स्केयर की डायमेंशन वी स्केयर के नीचे रख दिया, यू स्केयर की डायमेंशन यू स्केयर के नीचे, इसकी डायमेंशन भी वही है जो। अच्छा मुझे बताना ट्वाइस ए एस की डायमेंशन क्या है, दक्षु बताना ट्वाइस ए एस की डायमेंशन बोल। हाँ एम ज़ीरो एल रेस्ट ओवर टू और टी रेस्ट ओवर माइनस टू, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे, वो नहीं करना। देखो डायमेंशन में से डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन ही आएगी भाई मेरे पास, ऐसे समझ लो। डायमेंशन है ना जी, इसमें से डायमेंशन को निकालोगे तो डायमेंशन ही आएगी। और ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर निकालोगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा ना। आएगा क्या मेरे पास, वेलोसिटी आएगी भाई। तो वेलोसिटी की डायमेंशन में से वेलोसिटी की डायमेंशन निकालोगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन ही आएगी। वो क्या है, एम ज़ीरो एल स्केयर टी रेज टू माइनस टू। तो आपने प्रूव कर दिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वस टू के इस तरफ क्या होता है सानिया, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, इक्वस टू के इस तरफ क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ देखो दोनों की शक्लें सेम है कि नहीं। देखो दोनों की हाइट बराबर है, दोनों का है शक्लें सेम कि नहीं, अलग तो नहीं लग रही है किसी को, जुड़वा भाई हैं एक दूसरे के नहीं। देख लो भाई, अगर हैं तो लिख लो भाई। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो ही मेरे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मार देना एक कहानी भाई लास्ट में, ठीक है। हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लिख लो लिख लो भाई, लिख लो। अब ठंड इतनी नहीं है भाई, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है, लिख लो। अच्छा अब तूने निकाल दिया, एक बार फिर से निकाल, फिर तेरी स्पीड थोड़ी तेज हो, फिर से निकाल, फिर से अगला निकाल, अगला निकाल, निकाल अगला। पता चल गया। अगर आपको ये समझ आ गया है, सबको आगे समझ, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको छुट्टी कर दूंगा मैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, निकालो जल्दी से, तब तक मैं 12th वालों को करा देता हूँ मैथ्स। जिस जो परेशान हो गया भाई, 1-2 चक्कर मार के बाहर का। स्माइल तुम्हारी भी रहनी चाहिए यही। देखना गुस्सा है तुम्हें यार, वो रट्टा मार के पास होगी, ठीक है ना, आता है फिर गुस्सा। फिर जब बोलते हैं ना यार, वो मोहल्ले वाले पता क्या बोलते हैं, यार उसका लड़का पास हो गया, उसकी लड़की पास होगी, तुम्हारे में क्या कमी थी। तुमने पता क्या बोलना है, नहीं उस वो रट्टा मार के पास होगा, ठीक है, ठीक है ना। बोलेंगे नकल, फिर बोला नकल मार के पास हुआ,
किसी ने कुछ बोलना है, और खुद नकल मार के भी नहीं पास हुआ तुमसे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना भाई। चलो भाई आगे, अब मेरे पास तुम 11th वाले ये मुझे जल्दी से सॉल्व, ये डायमेंशनली करेक्ट करके बताओ ये क्वेश्चन। हाँ सुबह से इधर ही हो, अच्छी बात है। ये लो भाई, अभी शाम को भी इधर ही रहोगी अब तुम, ठीक है। एक मिनट रुको, एक एस इक्वल्स टू, चलो भाई इसको निपटा दो भाई, जल्दी से प्रूफ कर दो कि ये दोनों इक्वेशनें डायमेंशनली करेक्ट हैं। लिखो भाई अब थर्ड एप्लीकेशन मेरे पास कौन सी है, ये जो तीसरी एप्लीकेशन है ना, कौन सी है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। भाई कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है ना उसको डिराइव करना, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कोई भी फिजिकल अगर मेरे पास रिलेशन है उसको डिराइव करना है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको। लिखो ये क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लिखना भाई, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The time period of a simple pendulum depends upon mass, length और acceleration due to gravity. और acceleration due to gravity. मास पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड लेंथ पे कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, बाकी हो जाएंगे। देखो किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। देखो इधर टाइम पीरियड को मैं ले रहा हूँ टी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे कर रहा है, मास को लिख लो m, लेंथ पे कर रहा है, लेंथ को लिख लो l, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कर रहा है g, और यहाँ पे लिख लो a b c। ये फर्स्ट स्टेप है भाई, लिखा। अच्छा उसके बाद पहले समझा हुआ है भाई किसी ने, ध्यान से पहले देख लेना, फिर नोट बाद में करो। देखो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट, मैंने लगा दिया भाई k, बाकी सब एज इट इज। यहाँ तक पता चला, नोट कर लो भाई, इसको दे देना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। अब टाइम पीरियड के नीचे टाइम पीरियड की, टाइम के नीचे टाइम की डायमेंशन लिखो, मास के नीचे मास की, लेंथ के नीचे लेंथ की, और जी के नीचे जी की। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी, ये मैंने लिख दी भाई। मास की डायमेंशन क्या होती है, के को साइड कर दो, के की तो डायमेंशन नहीं होती। मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, ठीक है, ए एज इट इज। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, बी एज इट इज, ठीक है, और जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, सी एज इट इज, ठीक है। ये ए बी सी बाहर लिख लो भाई, ठीक है, ए बी और सी। इधर तक डाउट तो नहीं हुई? ये स्टार्टिंग में टी का सर, ये दिया है ना क्वेश्चन में आपको कि टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिखा है ना, एम एल जी, एम रेज टू आवर ए, एल रेज टू आवर बी और जी रेज टू आवर सी। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है। और उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखी, जो राइट हैंड साइड में कौन उनकी डायमेंशन लिखी, के की डायमेंशन नहीं होती इसलिए नहीं लिखा। अब आपने क्या करना, दोनों तरफ डायमेंशन को कंपेयर कर देना। चलो अगर मैं और सिंपल करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी रेज टू आवर वन लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एम रेज टू पावर ए, क्या लिख सकता हूँ, एम रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर बी और एल रेज टू पावर सी। इधर देखो, एल रेज टू पावर बी इंटू एल रेज टू पावर सी, बेसिस आर सेम, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो एल रेज टू पावर बी प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल रेज टू पावर बी प्लस, चल रहा है पता। और टी की पावर माइनस टू है, इसकी पावर सी है। जब पावर की पावर हो तो पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये आ गया भाई मेरे पास, ठीक है भाई। एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी वन, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस ट्वाइस सी। अब दोनों, अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ भाई डायमेंशन कंपेयर करो। एम की पावर जीरो है, एम की पावर ए है, तो ए किसके इक्वल हो गया, जीरो के। एल की पावर जीरो है, एल की पावर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया। टी की पावर वन है, टी की पावर माइनस टू सी है, तो वन किसके इक्वल हो गया,
तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं c निकाल दूँ तो c किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के। बात समझ आई। अगर मेरे देखो a निकल गया है, मुझे क्या चाहिए, a b c चाहिए, यहाँ पे पुट करूँगा मैं। a मेरे पास 0 है, c मेरे पास -1/2, b निकालना है ना मुझे, तो c की वैल्यू यहाँ पे डालो, इसको दे देना भाई, b क्वेश्चन दे देना, जो भी देना होगा। तो b मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2। देखो a भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया 1/2 और c भी आ गया। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो भाई। t मैंने एज इट इज रखा, k मैंने एज इट इज रखा, m मैंने क्या लिखा, m की पावर कितनी है, a कितना है 0 है तो m की पावर 0, l कितना, l की पावर कितनी है, b है ना, b कितना है मेरे पास 1/2। सानिया g की पावर है c, c कितना है मेरे पास, हाँ -1/2। बात समझ आई। और ये एक्सपेरिमेंटली मेरे पास k कितना है, एक्सपेरिमेंटली भाई k, इसकी वैल्यू लर्न कर लेना भाई। एक्सपेरिमेंटली जो मेरे पास k आता है ना, ये 2π होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो मेरे पास k होता है ये कितना होता है 2π। m की पावर 0 मतलब 1, उसको लिखो या नहीं लिखो। l की पावर 1/2 है, इसको मैंने एज इट इज लिखा। ये g की पावर -1/2 है, तो इसको अगर नीचे लेते हो आप g को, तो क्या हो जाएगा g की पावर +1/2। समझ आई बात। उसके बाद मैं इस तरह से ये 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, l/g 1/2। बात समझ आई। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2π √l/g। ये t का फार्मूला क्या बन गया, t = 2π √l/g। ये समझ आई बात भाई। x की पावर 1/2 को क्या लिखते हो, √x, यहाँ से समझ लो √x होता है x की पावर 1/2, तो √l/g क्या होगा, l/g की पावर 1/2। तो इसको मैंने डिराइव कर दिया। इसी तरह से आप कोई भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हो भाई, जैसे f = mv²/r, इसको आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। कर लोगे भाई कोई भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव। तो ये तीसरी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि टाइम पीरियड इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, ऐसे भी पूछ सकता है कि डिराइव t = 2π √l/g, ठीक है ना। तो ये मैंने 3 एप्लीकेशन कर ली और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो। ये डायमेंशन एनालिसिस भाई, एक डायमेंशन अगर एप्लीकेशन इसकी करनी है ना, तो दूसरी भी करनी है, तीसरी भी, क्या पता कौन सी एप्लीकेशन से आ जाए। और छोड़ तो सकते नहीं भाई, एग्जाम में आना है, फिर भी अगर मन कर रहा है तुम्हारा छोड़ने का, तो अगर एक एप्लीकेशन कर रहे हो तो साथ में दोनों कर लेना भाई, क्या पता क्वेश्चन तीसरी से आ जाए, दूसरी से आ जाए, पहली से, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बता दूंगा एक दिन, जा सकते हो, जाओ।